अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम भारत और चीन के जो आपसी संबंध रहे हैं, भारत और चीन के बीच जो 1962 का युद्ध हुआ था उसके कौन से कारण रहे थे और अब वर्तमान में जो परिस्थितियां हुई है, किन मुद्दों को लेकर के भारत और चीन के बीच आपसी तनातनी चल रही है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपके लिए पहला भाग, जिसमें भारत और चीन के बीच पूर्व में जो संबंध रहे थे उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत और चीन विश्व के दो बड़े विकासशील देश हैं। दोनों में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध भी रहे हैं। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चीन की भूमि पर हुआ। चीन के लोगों ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में अनेकों यात्राएं भी की और नालंदा विश्वविद्यालय व तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि उस वक्त के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। 1946 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, फिर भी आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे। 1949 में चीनी गणराज्य की स्थापना व 1950 में भारत चीन के राजनयिक संबंधों में प्रगाढ़ता आई। 1954 में भारत चीन के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए 5 सिद्धांतों को लेकर एक समझौता हुआ, जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो एक दूसरे की प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, अंदरूनी मामलों में दखल न देना, समानता की बात और आपसी लाभ के आधार पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बरकरार रखा जाए, इन बातों को सम्मिलित किया गया था। परंतु इसके कुछ समय पश्चात ही भारत और चीन के जो आपसी संबंध थे उनमें खटास पैदा होने लगी और 1962 के चीन का जो युद्ध हुआ उसकी पृष्ठभूमि भी तैयार हुई, जिसमें तात्कालिक 3 प्रमुख कारण नजर आते हैं। जिसमें पहला कारण था कि चीन के दिवंगत कद्दावर नेता माओ त्से तुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन की असफलता के बाद सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी पर फिर से नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1962 के युद्ध में अपने देश को झोंक दिया। दूसरा कारण था मार्च 1959 में दलाई लामा शरण के लिए भारत आए। फिर माओ जेडोंग ने भारत पर तिब्बत में ल्हासा विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया। चीन तिब्बत पर अपने शासन के रास्ते में भारत को खतरे के तौर पर देखने लगा, जो भारत चीन युद्ध का एक प्रमुख वजह बनी और 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध की शुरुआत हुई। तीसरा प्रमुख कारण अक्साई चीनी क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर था। भारत के अनुसार अक्साई चीनी क्षेत्र कश्मीर का एक हिस्सा था, जबकि चाइना के अनुसार जो अक्साई चीन था वो जिनजियांग का एक हिस्सा था। अक्साई चीनी क्षेत्र तिब्बत और जिनजियांग के मध्य एक महत्वपूर्ण केंद्र है, महत्वपूर्ण कड़ी है और चीन द्वारा सड़क निर्माण भी संघर्ष का तात्कालिक एक कारण था। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 का, उसकी जो परिणाम थे और भारत ने उस युद्ध से क्या सीखा, वर्तमान में हम किस तरह से तैयार हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।